हेलो स्टूडेंट्स, एम ईश्वर स्टडी सेंटर में फिर से आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 और इससे आगे का एक्सरसाइज 10 भी चल रहा था, उसमें से क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 तक पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो वीडियो चैनल में पहले से मौजूद है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ लेट y इक्वल टू ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल टू, जो डिनोमिनेटर में है उसको हम लोग कांस्टेंट समझेंगे, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स को कांस्टेंट समझेंगे। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग ऊपर वाले का, मतलब न्यूमरेटर का, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स का, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर एक माइनस देंगे और डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने से पहले हम लोग जिस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर लिए हैं उसको अगर हम लोग बाहर निकाल देंगे, ई एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स को हम लोग बाहर निकालते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स का, है ना। और किसके रिस्पेक्ट में काम होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। और इसके नीचे क्या करते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय ये नंबर का स्क्वायर करते हैं। अगर यहाँ डिवाइडेड बाय नहीं देना चाहते तो ये ब्रैकेट में रख करके इसको बाहर भी लिख सकते हैं। तो अभी हम तो ये लाइन दे ही दिए, तो यहाँ लिखते हैं ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, ऐसे। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करते हैं, और इसका होल स्क्वायर होता है तो होल स्क्वायर लिख दिए। इसको हम यहाँ बाहर लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ई का पावर एक्स माइनस ए का पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा कि ये पूरा इतना जब लंबा इक्वेशन देने के बाद जो हम लोग इतना लंबा लाइन देते हैं वो देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और यहाँ इंटू करते हैं और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स और माइनस ई का पावर माइनस एक्स। ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट रहेगा। और इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स ही होगा, और यहाँ प्लस है, और ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और बीच में यहाँ माइनस है, फिर यहाँ माइनस देंगे। ये तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट रखेंगे, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। और फिर हम लोग काम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा ई का पावर एक्स, और ये माइनस, और इसका माइनस जब यहाँ आएगा तो हो जाएगा ये प्लस ई का पावर माइनस एक्स, है ना। काम क्या हो रहा है कि जब हम लोग ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ई का पावर एक्स ही होगा, और जब ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये माइनस पहले निकल जाता है, तो -1 इंटू ई का पावर माइनस एक्स। तो ये माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पहले से प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और इसके जो नीचे है वो चीज़ तो हम लोग लिख ही दिए पहले, है ना। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और ये हो गया इसका होल स्क्वायर इंटू, यहाँ हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं और सॉल्व करके जो होगा वो आंसर लिखेंगे। तो ये दोनों होल स्क्वायर में है, मतलब दोनों सेम है, तो पावर इसका 2 हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर माइनस। अब ये दोनों सेम चीज़ है तो इसमें भी पावर लग जाएगा, तो ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स और इसका हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ क्या है कि इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर और इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। और इससे ज़्यादा बेहतर ये होगा कि अगर इसको ए स्क्वायर समझे, ये पूरे को ए समझे और इसको बी समझे, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम लोग वही काम करते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर। और इसके बाद इधर लिखते हैं हम लोग, ये दोनों को एक बार ऐड करना है, ये दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स के साथ हम लोग काम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं, ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स, इसको ऐड किए। इसके बाद हम लोग ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस में हो जाएगा, ई का पावर एक्स
माइनस ई का पावर माइनस एक्स, है ना। तो इसके बाद जो यहाँ बच जाता है उसको देख लेते हैं कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, ये बचेगा 1/e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर इनटू, अब यहाँ से बच गया e का पावर x और e का पावर x। इसका मतलब यहाँ हम लोग प्लस में है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2e का पावर x, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो -2 मतलब इनटू में -2 और e का पावर माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि e का पावर x है और e का पावर माइनस एक्स है, तो ये दोनों मिलके हो जाएगा 1, क्योंकि e का पावर x जैसे e का पावर x इंटू e का पावर माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e का पावर x और ये 1/e का पावर x, तो ये दोनों कटेगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो ये हो गया दोनों मिलके 1 और ये 2 और 2 मिलके हो गया -4 और ये बच गया। इसका मतलब जो फाइनल आंसर इसका होगा वो -4 डिवाइडेड बाय ये जो नीचे नंबर है उसको लिख देते हैं e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है y के इक्वल टू x इंटू ई का पावर अंडर रूट साइन एक्स। मतलब देखो ये हो गया पहला फंक्शन, ये हो गया दूसरा फंक्शन। अब हम लोग फिर से क्या काम करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन रूल लगाएंगे, है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिल जाएगा, ये dy/dx के इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ, ये दोनों में से किसी को भी हम लोग कांस्टेंट रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, e का पावर अंडर रूट साइन एक्स को पहले कांस्टेंट के जैसा रखते हैं और डिफ्रेंशिएशन करते हैं x का, फिर बीच में प्लस देंगे और डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे हम लोग इसका, लेकिन x अगर कांस्टेंट रहेगा तो x बाहर निकाल दिए और डिफ्रेंशिएशन करेंगे e का पावर अंडर रूट साइन एक्स का। अच्छा, यहाँ ध्यान देना ये है कि डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग कर रहे हैं e का पावर जो है अंडर रूट साइन एक्स, तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, अंडर रूट साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट साइन एक्स, और अंडर रूट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, अंडर रूट साइन एक्स किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तब हम लिखेंगे कि ये एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएशन कर दिए, मतलब ये जो फाइनल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में है। अब हम लोग देखते हैं कि x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 होता है, तो इसका मतलब यहाँ से यही से बच गया e का पावर अंडर रूट साइन एक्स प्लस यहाँ का डिफ्रेंशिएशन एक बार देख लेना अच्छा से कि x का वैल्यू कांस्टेंट था, इसको x लिखे, और e का पावर जो अंडर रूट साइन एक्स है उसी के रिस्पेक्ट में अगर होगा, मतलब अंडर रूट साइन एक्स के ही रिस्पेक्ट में होगा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आंसर इसका डिफ्रेंशिएशन में यही लिख सकेंगे हम लोग कि अंडर रूट ई का पावर अंडर रूट साइन एक्स, और ये इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और अंडर रूट साइन एक्स, और ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस एक्स। फाइनल आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब e का पावर अंडर रूट साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा, प्लस यहाँ क्या बच गया, x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ये x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट साइन एक्स, और इसी को हम लोग फाइनल आंसर समझेंगे और यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखने में लगता है कि ये हार्ड क्वेश्चन है ना। तो u इंटू वी जब लगता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन इजी होता है, u/v लगता है तो उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, y के इक्वल टू ई का पावर साइन एक्स और साइन के साथ ई एक्स लगा दिया, है ना, e के साथ साइन एक्स को लगा दिया और साइन एक्स के साथ ई एक्स को लगा दिया। हम लोग यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो
कुछ मिलता है, इसीलिए लिखते हैं वी गेट। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या लिख पाएंगे, ये हो जाएगा, पहले इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब साइन ई एक्स कांस्टेंट रहेगा, डिफ्रेंसिएशन करेंगे ई का पावर साइन एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अच्छा, यहाँ साइन एक्स का भी डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर बीच में प्लस देंगे। रूल कहता है कि पहले दोनों में से एक का डिफ्रेंसिएशन करिए और एक को कांस्टेंट रखिए, बीच में एक प्लस दीजिए, जिसका डिफ्रेंसिएशन हो गया अब उसको कांस्टेंट रखिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ई का पावर साइन एक्स, और डिफ्रेंसिएशन अब करना है हम लोग को इसका, मतलब साइन और ई एक्स का। तो यहाँ हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ई एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगर डिफ्रेंसिएशन ई एक्स का हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ देखना ये है कि साइन, ये तो कांस्टेंट है, यही हो जाएगा यहाँ पे साइन ई एक्स, और ई का पावर साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेम चीज़, ई का पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स प्लस ई का पावर साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस ई एक्स, और ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ई एक्स। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, ई का पावर साइन एक्स यहाँ है, ई का पावर साइन एक्स यहाँ है, बस इतना ही कॉमन ले सकते हैं। तो ई का पावर साइन एक्स को कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा ये इंटू ये, मतलब साइन ई एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस बच जाएगा ई एक्स इंटू कॉस, ये ई एक्स इंटू कॉस ई का पावर एक्स, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो ये रहा क्वेश्चन, y इक्वल टू ई का पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x, दो फंक्शन दिया हुआ u इंटू भी के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x, डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका अंडर रूट ई का पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, ई का पावर जो कुछ भी रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में काम होता है। तो यहाँ हम लोग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, अगर पावर या रूट रहता है तो वो पावर और रूट छोड़ के बाकी जो कुछ भी बच जाता है उसी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवर डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। अब ये तो हुआ सिर्फ, अभी हम लोग लिखे इसको बाहर निकाले थे और इसका डिफ्रेंशिएशन किए, बीच में एक प्लस देंगे, अब क्या करेंगे 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, मतलब ई का पावर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग 10x का, और ये x के रिस्पेक्ट में। 10x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखते हैं कि ये 10x का 10x होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ई का पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ई का पावर जो भी कुछ रहता है, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर एक्स होता है, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन सेम हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे 1 अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना, वो क्या हो जाता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ये याद रखना हमेशा, अंडर रूट कुछ भी रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट वही चीज़ हो जाएगा। तो अंडर रूट यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसी के रिस्पेक्ट में काम हुआ, तो ये हो गया 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा,
1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x, तो ये -2x लिख दिए, बीच में यहाँ प्लस है प्लस दिए, और इसका कोई काम तो होगा नहीं, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही लिखेंगे। और इसके साथ 10 का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब इतना काम करने के बाद ये 2 और 2 पहले कैंसिल कर लेते हैं, है ना। जो कुछ बच गया, जैसे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ये और ये सेम चीज़ दिख रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, e का पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा क्या, 10x डिवाइडेड बाई ये, अच्छा ये माइनस भी बच रहा है और x भी बच रहा है, तो हम लिखेंगे ऐसे -x इंटू 10x डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा एक बात और है, कभी कभी जो अरेंजमेंट किया जाता है आंसर का, ये पहले हो सकता है और ये बाद में हो सकता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आंसर है ना। प्लस माइनस रहे तो बस उसमें सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे इसको पहले अगर लिखेंगे तो ये प्लस नहीं होगा, बस ये माइनस बीच में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 में फिर से आ गया u बाय v के फॉर्म में, मतलब ex को हम लोग u समझेंगे और 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग v समझेंगे। तो जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिख देने के बाद हम लोग यहाँ लिखते हैं वी गेट, है ना। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा एक बात तो ये बता दिया ना, जो ये चीज़ डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग टोटल के नीचे क्या करते हैं, स्क्वायर करके लिखते हैं, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स और इसका होल स्क्वायर, और इसके बाद हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। बस क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग बाहर रखेंगे, और डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोग को ई एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक माइनस देना है, और उसके बाद हम लोग ई एक्स को कांस्टेंट रखना है, डिफ्रेंशिएशन करना है 1 प्लस कॉस एक्स का, और इस किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। जो डिवाइडेड बाय हम लोग लिखते हैं वो हम लोग यहाँ लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इंटू यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है, अच्छा ये ब्रैकेट देने का मतलब ये है क्योंकि ये माइनस यहाँ बीच में आया, तो जो नंबर ये बचा ये दोनों के लिए है ना। ये टोटल में हम लोग डिवाइड करते थे, तो ये टोटल दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी है, ध्यान रखना है। तो यहाँ हम लोग एक ब्रैकेट लगाएं, ये 1 प्लस कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स ही लिखे, और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स ही होता है, और माइनस ई एक्स का ये तो कांस्टेंट था, 1 प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 माइनस साइन एक्स, इसका मतलब सिर्फ माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स यहाँ लिखते हैं। और ई एक्स को जिस समय हम लोग कॉमन ले लेंगे तो ऐसे अब लिख देते हैं कि ई का पावर एक्स को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा क्या, ये बच जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स, और इसके टोटल के नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, है ना। यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है कि ई का पावर एक्स को अगर हम कॉमन लिए तो 1 प्लस कॉस एक्स बच गया इसका, और ये ई एक्स जब कॉमन आ गया है तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हुआ, और ये साइन एक्स हुआ, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यही क्वेश्चन नंबर 20 का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 21 देखते हैं क्या है। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन हो गया ना, कि इसमें u है, v है, w है, मतलब 3 फंक्शन है। तो 3 फंक्शन जब रहेगा तो एक का डिफ्रेंशिएशन करना है और 2 को बाहर निकालना है, और जिस समय फिर दूसरा का डिफ्रेंशिएशन करना है उस समय पहला और तीसरा को बाहर निकालना है। जब तीसरा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पहला और दूसरा को बाहर निकालना है, और इनटू जब रहेगा तो बीच बीच में प्लस प्लस देना है। अब यहाँ देखते हैं क्या काम करेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं हम एक्स क्यूब का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में,
कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको जब कांस्टेंट निकालेंगे तो इधर ही लिखेंगे, हम यहाँ भी लिख सकते हैं ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर बीच में प्लस दिए। अगर हमको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो एक्स का क्यूब डिफ्रेंसिएशन किए हम ई का पावर एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और कॉस एक्स को हम लोग और एक्स क्यूब को कांस्टेंट रखें। अब क्या काम करना है, प्लस अगर इसको और इसको बाहर निकालना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, जो जैसे जगह पे था वैसे ही लिख दिए, और डिफ्रेंसिएशन ये कॉस एक्स का यहाँ हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ये नंबर इधर भी हो सकता है, या इसको अगर उधर ले जाना चाहे तो उधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ये सब चीज़ में। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 3x², और जो बच गया यहाँ ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये एक्स क्यूब बाहर था, कांस्टेंट था, ई का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स होगा, और कॉस एक्स भी कांस्टेंट था, तो बाहर कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही उतार देना है। अब यहाँ देखना है कि ये कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा तो माइनस साइन एक्स होगा, तो पहले माइनस लगा देते हैं, और एक्स क्यूब इंटू ई का पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स। कुछ कॉमन निकलेगा, ज़रूर निकलेगा। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई नंबर है तो वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स बाहर निकलेगा। तो ई का पावर एक्स जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो यहाँ बच जाएगा 3x², और यहाँ बच जाएगा कॉस एक्स प्लस ये एक्स क्यूब कॉस एक्स और माइनस एक्स क्यूब। एक्स क्यूब सब में है क्या? अगर एक्स क्यूब सब में है तो x² भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। यहाँ x² है, यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो x² को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x² जब कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये चीज़ बच गया, यहाँ से एक x बचेगा और यही चीज़ बच जाएगा। यहाँ से x² कॉमन ले लिए तो सिर्फ x बचेगा और ये sin x हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। एक बार आंसर मिला लेना है कि यही है या नहीं, होगा ही होगा, इसको नोट डाउन करना है। और आज का लास्ट वीडियो, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो है। एक्सरसाइज 10B में 22 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितना मज़ेदार क्वेश्चन है कि e का पावर x इंटू कॉस एक्स, मतलब जो e का पावर में अगर u इंटू v लगा दिया तो हम लोग काम कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x इंटू कॉस एक्स। e का पावर जो कुछ भी होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा। और अब x इंटू कॉस एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे तो यहाँ रूल जब लगाएंगे तो एक ब्रैकेट लगा देते हैं। डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोग x का पहले x के रिस्पेक्ट में, और कॉस एक्स यहाँ बाहर रहेगा और प्लस देंगे। अगर x बाहर रहेगा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स का x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ से तो यही सेम आंसर आएगा, e का पावर x इंटू कॉस एक्स। और इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, और कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कॉन्स्टेंट है तो यहाँ सिर्फ कॉस एक्स बचेगा, प्लस ये x, और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं और x इंटू साइन एक्स लिखते हैं। क्वेश्चन बड़ा देखने में टेढ़ा लग रहा था, लेकिन आंसर बहुत सिंपल में है और यही इसका फाइनल आंसर होगा। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।